गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए हमारा चैप्टर द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई ये अनकम्प्लीट है, इसको आज कंप्लीट करने वाले हैं हम। इसमें हम जहाँ स्टॉप किए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए लास्ट लाइन एक बार हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझने में ईजी हो। यू डोंट हैव टू डू दिस, यू आर नॉट बैड लुकिंग, यू कैन मैरी सम वेल्थी जेंटलमैन, एडवाइज वन एल्डरली। इसमें एक लड़की रहती है जो राजा के इनविटेशन पर एक स्कॉलर के जो डिस्कशन में शामिल होती है, ठीक है। तो वहाँ पर सारे मेल रहते हैं, लेकिन ये लड़की जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ जितने मेल स्कॉलर हैं सबको ऑब्जेक्शन होता है, सब विरोध करने लगते हैं कि इस सभा में ये लड़की कैसे आ गई है। तो कुछ महिलाएं भी वहाँ रहती हैं जिन्होंने उसको क्या बोलता है, यू डोंट हैव टू डू दिस, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यू आर नॉट बैड लुकिंग, तुम उतनी खराब भी नहीं दिखती हो, तुम सुंदर हो। यू कैन मैरी सम वेल्थी जेंटलमैन, कोई एक धनी सभ्य व्यक्ति के साथ तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। एडवाइज वन एल्डरली, कोई बुजुर्ग जो रहते हैं वो उसको एडवाइस देते हैं। द गर्ल इग्नोर्ड हिम, लेकिन लड़की उसको इग्नोर करती है, नज़रअंदाज करती है, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़े थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस हैव अ डिस्कशन, इफ़ द स्कॉलर्स हैव ऑब्जेक्शंस दे कैन डिबेट विथ हर, इफ़ शी विन्स शी कैन जॉइन द पैनल, सेड द किंग। राजा ने कहा लेट अस हैव अ डिस्कशन, डिस्कशन मीन्स चर्चा। चलो हम चर्चा कर लेते हैं। इफ़ द स्कॉलर्स हैव ऑब्जेक्शन, यदि विद्वानों को आपत्ति है, विद्वानों को स्कॉलर्स को इस लड़की के साथ डिस्कशन करने में आपत्ति हो रही है, तो चलो हम इस बात पे चर्चा कर लेते हैं। देन कैन डिबेट विथ हर, दे कैन डिबेट, डिबेट मीन्स वाद विवाद करना, वार्तालाप करना। विथ हर, वे इसके साथ वार्तालाप कर सकते हैं। इफ़ सी विन्स, यदि सी वह विन्स जीत जाती है, यदि वह जीत जाती है, सी कैन जॉइन द पैनल, तो वो इस पैनल में, इस विद्वानों के बीच में बैठ सकती है। सेड द किंग, राजा ऐसा बोले। यदि वो जीत जाती है इस डिबेट में तो वो राजा के दरबार में जितने भी स्कॉलर्स हैं उनके साथ वो बैठ सकती हैं। सेवरल lacked the solution, they were sure that the girl will be humiliated by the scholars. सेवरल अनेकों ने, जितने भी वहाँ थे, lacked the solution, इस हल को पसंद किए, सबको यह राय अच्छा लगा। they were sure, वे सभी श्योर थे, निश्चित थे, दैट कि द गर्ल विल बी ह्यूमिलेटेड, ह्यूमिलेटेड मीन्स अपमानित होना, बाय द स्कॉलर्स, विद्वानों के द्वारा। सब यह निश्चित थे, सबको यह लग रहा था कि लड़की विद्वानों के द्वारा अपमानित होगी। द स्कॉलर्स ऑन द डाइस डिस्कस्ड अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड सेलेक्टेड एन एल्डरली स्कॉलर एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। द स्कॉलर्स ऑन द डाइस, डाइस मीन्स मंच, मंच पर बैठे सभी स्कॉलर्स, डिस्कस्ड अमंग देमसेल्व्स, डिस्कस्ड चर्चा किए, अमंग आपस में, देमसेल्व अपने बीच में, उन लोग सब सारे स्कॉलर चर्चा किए, एंड सेलेक्टेड और फिर चुने, एन एल्डरली स्कॉलर, एक बुजुर्ग स्कॉलर, एक बुजुर्ग विद्वान को, एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि के रूप में उस एल्डरली स्कॉलर को चुने कि वो उस लड़की के साथ वाद विवाद करे। सो बाय जॉइनिंग द डिस्कशन, what you want to prove that women are better than men, asked the elderly scholar. वो जो elderly scholar बुजुर्ग विद्वान था वो पूछता है, सो तो बताओ, by the joining the discussion, इस डिस्कशन में, इस वार्तालाप में शामिल होकर, what you want to prove, want मीन्स चाहना, prove मीन्स सिद्ध करना, तुम क्या सिद्ध करना चाहती हो। that यही, women are better देन मैन, यही कि महिलाएं पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी हैं, यही साबित करना चाहती हो। आज द एल्डरली स्कॉलर, बुजुर्ग विद्वान ने पूछा। नो सर, आई डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग,
No, sir, I don't want to prove anything. I am here to join the discussion to quench my thirst of knowledge. Like all of you, said the girl fearlessly. No, sir, नहीं सर, I don't want to prove anything. मैं कुछ भी सिद्ध नहीं करना चाहती. I am here to join. मैं यहाँ इस डिस्कशन को ज्वाइन करने के लिए आई हूँ. To quench my thirst of knowledge. थर्स्ट मीन्स प्यास, नॉलेज मीन्स ज्ञान, क्वेंच मीन्स बुझाना. मेरी ज्ञान की जो प्यास है, मुझे ज्ञान की जो लालसा है, इच्छा है, उसको मैं बुझाने के लिए यहाँ आई हूँ. लाइक ऑल ऑफ यू, आप सभी के जैसे. आप सभी के जैसे मुझे भी ज्ञान की सीखने की इच्छा है, लालसा है, इसीलिए मैं यहाँ इस डिस्कशन में शामिल होने आई हूँ. सेड द गर्ल fearlessly. fearlessly मीन्स नीडर. वो लड़की नीडर होकर बोली. बट ग्रेटर नॉलेज इज़ नॉट फॉर वुमेन, सेड द एल्डरली स्कॉलर. बुजुर्ग विद्वान बोला कि लेकिन ग्रेटर नॉलेज, जो अच्छा ज्ञान है, इज़ नॉट फॉर वुमेन, वो महिलाओं के लिए नहीं है. महान जो अच्छा ज्ञान है, वो महिलाओं के लिए नहीं है. तब देखो लड़की क्या बोलेगी. आई बेग योर पार्डन सर, बट वाई, आस्क द गर्ल. लड़की फिर सवाल करती है. आई बेग योर पार्डन. पहले तो वो बोलती है आई बेग योर पार्डन, मुझे क्षमा कीजिए. पार्डन मीन्स क्षमा मांगना. मुझे क्षमा कीजिए सर, बट वाई, लेकिन क्यों. आस्क द गर्ल, लड़की पूछी. बिकॉज फीमेल इंटेलेक्ट इज़ वीकर देन मैन, सेड द एल्डरली स्कॉलर. बुजुर्ग विद्वान बोलता है बिकॉज, क्योंकि फीमेल इंटेलेक्ट, महिलाओं की जो इंटेलेक्ट, बुद्धि है, इज़ वीकर देन मैन, पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर है. महिलाओं की बुद्धि पुरुषों से कमज़ोर होती है. सेज हु सर. फिर वो क्वेश्चन करती है. सेज हु, किसने कहा. किसने कहा महाशय. इट इज़ रिटन इन द हिम्स. इट इज़ रिटन, यह लिखा हुआ है. इन द हिम्स, श्लोकों में, यह श्लोक में लिखा हुआ है. मे आई आस्क हु रोट दोज हिम्स, आस्क द गर्ल. लड़की पूछी. मे आई आस्क, मे मीन्स सकना, जहाँ हमको कुछ क्वेश्चन पूछना हो या आज्ञा लेना हो तब हम मे यूज़ करते हैं. ठीक है. वो पूछती है मे आई आस्क, क्या मैं पूछ सकती हूँ. हु रोट, किसने लिखा. दोज हिम्स, उन श्लोकों को. उन श्लोकों को किसने लिखा. द हिम्स वेयर रिटन बाय आवर फोर फादर्स, सेड द एल्डरली स्कॉलर. वो जो बुजुर्ग विद्वान था वो कहा. द हिम्स, श्लोक, वेयर रिटन, लिखा हुआ है, बाय आवर फोर फादर्स. फोर फादर्स मीन्स पूर्वजों के द्वारा. वो हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखा हुआ है. बाय फोर फादर यू मीन आवर मेल एंसेस्टर्स, आस्क द गर्ल अगेन. लड़की फिर से पूछी. अगेन मीन्स दोबारा, पुनः. बाय फोर फादर्स यू मीन, आपका मतलब हमारे जो फोर फादर्स हैं, पूर्वज. आवर मेल एंसेस्टर, हमारे जो पुरुष पूर्वज थे, उनके द्वारा यह लिखा हुआ है. यस ऑफ कोर्स, हाँ ऑफ कोर्स, बेशक, निसंदेह. बाय आवर मेल एंसेस्टर, यह हमारे पुरुष पूर्वजों के द्वारा लिखा हुआ है. सेड द एल्डरली स्कॉलर, बुजुर्ग विद्वान ने कहा. हाउ डिड आवर फोर फादर्स नो दैट मैन हैव अ वीकर इंटेलेक्ट. हाउ डिड आवर फोर फादर्स नो, हमारे जो फोर फादर्स थे, पूर्वज थे, वो कैसे जान गए, उनको कैसे पता चली. दैट की वुमेन हैव अ वीकर इंटेलेक्ट, कि महिलाओं की बुद्धि वीकर, कमज़ोर होती है. इंटेलेक्ट मीन्स बुद्धि. उनको कैसे पता चला कि महिलाओं की बुद्धि कमज़ोर होती है. दे नोटिस्ड, सेड द एल्डरली स्कॉलर इरिटेटेड. इरिटेट मीन्स चिढ़ना, चिढ़ जाना. अब उनको थोड़ा गुस्सा आ रहा. वो हर बार क्वेश्चन कर रही हैं तो वो इरिटेट हो रहे हैं, चिढ़ कर बोलते हैं. दे नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने पाया ऐसा कि महिलाओं की बुद्धि पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर होती है. उनको पता चला, उन्होंने नोटिस किया, इसलिए वो ऐसा लिखे. बट हाउ माय लॉर्ड,
गिव मी एन एग्जाम्पल, हाउ डिड दे नोटिस, आस्क द गर्ल अगेन, लड़की फिर से पूछती है, बट हाउ, लेकिन कैसे, माई लॉर्ड श्रीमान महाशय, गिव मी एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण, मुझे उदाहरण के द्वारा समझाइए, गिव मी एन एग्जाम्पल, मुझे एक उदाहरण के द्वारा समझाइए, हाउ डिड दे नोटिस, उन्होंने कैसे नोटिस किया, कैसे पता चला उनको कि लड़कियों की बुद्धि कमज़ोर होती है। आस्क द गर्ल अगेन, लड़की फिर से पूछी। आई डोंट रिमेंबर सेड द एल्डरली स्कॉलर, बुजुर्ग विद्वान, जो बुजुर्ग विद्वान है वो बोलता है आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं। डजंट मैटर वाई डोंट एनी ऑफ यू स्कॉलर्स आस्क मी क्वेश्चन टू प्रूव माई वीकर इंटेलेक्ट, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, वाई डोंट एनी ऑफ यू स्कॉलर्स, आप में से कोई विद्वान, आस्क मी, मुझसे प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे, टू प्रूव माई वीकर इंटेलेक्ट, कि मेरी जो अपनी कमज़ोर बुद्धि को मैं सिद्ध करके बताऊं। आप में से स्कॉलर, कोई भी स्कॉलर मुझसे यह क्यों नहीं पूछ रहे हैं, ताकि यह सिद्ध हो कि लड़कियों की या महिलाओं की बुद्धि कमज़ोर होती है। आप मुझसे प्रश्न पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगी। मैनी स्कॉलर्स थॉट ऑफ आस्किंग हर क्वेश्चंस बट फियर्ड सीइंग हर इमेंस कॉन्फिडेंस। मैनी स्कॉलर्स, कई जो विद्वान थे, थॉट, सोच रहे थे, ऑफ आस्किंग हर क्वेश्चन, कि उससे क्वेश्चन पूछें। वहाँ जो बैठे हुए स्कॉलर्स थे सभी सोच रहे थे कि इससे प्रश्न पूछें, बट फियर्ड, लेकिन डरते थे, सीइंग हर इमेंस कॉन्फिडेंस, इमेंस मीन्स अत्यधिक, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, लेकिन उसके अत्यधिक आत्मविश्वास को देखकर सब डरते थे। वो इतना सवाल कर रही थी वहाँ कि सब वहाँ जो बैठे स्कॉलर हैं सब उससे प्रश्न पूछने के लिए डर रहे थे। यू आस्क टू मैनी क्वेश्चंस गर्ल, shouted the elderly scholar. He was furious. You asked too many questions, girl. वो जो elderly scholar, बुजुर्ग विद्वान था, वो चिल्ला कर बोला कि तुम बहुत सवाल करती हो, तुम बहुत प्रश्न पूछती हो लड़की। He was furious. वह furious, गुस्सा में था, क्रोध में था। अब उसको गुस्सा आ गया था और वो चिल्ला कर बोलता है कि तुम बहुत प्रश्न पूछते हो लड़की। द एटमोसफेयर वॉज टेंस, एटमोसफेयर, वहाँ का जो एटमोसफेयर, वातावरण था, वॉज टेंस, तनावपूर्ण था, सबको टेंशन होने लगी थी। ठीक है। सर, आंसर हर, वाई इज फीमेल्स इंटेलेक्ट वीकर देन अ मेल्स, सेड द किंग। तब राजा बोले, सर महाशय, आंसर हर, इसका उत्तर दीजिए। वाई इज फीमेल्स इंटेलेक्ट वीकर देन अ मेल्स, महिलाओं की बुद्धि पुरुष से कमज़ोर क्यों है, इसका उत्तर दीजिए इस लड़की को। राजा उस बुजुर्ग विद्वान को बोलते हैं, इसका उत्तर दीजिए। आई नीड टू स्टडी योर ग्रेस टू कम अप विथ एन एग्जाम्पल, सेड द एल्डरली स्कॉलर। बुजुर्ग विद्वान बोला, आई नीड टू स्टडी, नीड मीन्स आवश्यक, जरूरी, स्टडी मीन्स पढ़ना, मुझे इसके लिए पढ़ना होगा। योर ग्रेस महाशय, मुझे पढ़ना होगा। टू कम अप विथ एन एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ आने के लिए, इसको उदाहरण के साथ समझाने के लिए मुझे स्टडी की आवश्यकता है। देन आई कांट स्टॉप हर फ्रॉम ज्वाइनिंग द स्कॉलर्स पैनल, शी हैज़ कम हेयर ऑन हर ऑन मेरिट, I will allow her to sit on the panel until you come up with a convincing example, said the king. तब राजा बोले, then, तब, I can't stop, मैं नहीं रोक सकता, हर, इसे, तब मैं इसे नहीं रोक सकता, joining the scholars panel, विद्वानों के सभा में इसको ज्वाइनिंग होने में, इसको बैठने के लिए मैं नहीं रोक सकता। She has come here on her own merit, she has come, वह यहाँ आई है, ऑन हर ऑन, ऑन मीन्स अपना, वो अपना मेरिट, श्रेष्ठता, अपनी श्रेष्ठता, अपनी विशेषता के साथ यहाँ आई है, तो मैं उसे नहीं रोक सकता। आई विल अलाउ हर, मैं उसे अनुमति देता हूँ, टू सिट ऑन द पैनल,
सभा में बैठने के लिए, मैं उसे सभा में बैठने की अनुमति देता हूँ। अनटिल जब तक यू कम अप विथ अ कन्विंसिंग एग्जाम्पल, कन्विंसिंग मीन्स विश्वास दिलाना, जब तक तुम इसे विश्वास दिला नहीं देते, जब तक तुम इसको विश्वास दिल के साथ एक उदाहरण पेश नहीं करते, तब तक मैं इसे नहीं रोक सकता, क्योंकि ये अपनी मेरिट, अपनी योग्यता के आधार पर यहाँ आई हुई है। ठीक है, अब राजा भी उसको नहीं रोक रहे। पीपल वेयर स्टिल डाउटफुल अबाउट द गर्ल्स वर्दीनेस, बट एज द डिस्कशन प्रोग्रेस्ड ऑल डाउट्स वेनिस्ड। पीपल वेयर स्टिल डाउटफुल, लोगों में स्टिल अभी तक, डाउटफुल संदेह, शंका, द गर्ल्स वर्दीनेस गर्ल्स की पात्रता, वो लड़की की पात्रता, योग्यता पर अभी भी लोगों को शक था, डाउट था, अभी भी शंका थी, सब शंकित थे कि वो लड़की योग्य, उस लड़की में उतना योग्यता है या नहीं। बट एज द डिस्कशन प्रोग्रेस्ड, लेकिन जैसे डिस्कशन वार्तालाप आगे बढ़ रहा था, प्रोग्रेस्ड आगे बढ़ रहा था, ऑल डाउट्स वेनिस्ड, सारा डाउट, सारा जो शंका था वेनिस्ड मीन्स समाप्त हो गया। वो लड़की अपना योग्यता वहाँ दिखाई, जो भी उसको प्रश्न पूछे उसका वो अच्छे से जवाब दी, तो जितने भी लोग थे सबका डाउट अब क्लियर हो गया। डे पास्ड, दिन गुजर गए, कई दिन गुजर गए। द गर्ल्स took part in several discussions, asked many questions and answered many others. Other scholars were astonished by her brilliance. The girl took part in several discussions. Several means अनेक, बहुत सारे ऐसे वार्तालाप हुए जिसमें उस लड़की ने हिस्सा लिया। Asked many questions, बहुत सारे प्रश्न पूछी, एंड आंसर्ड मैनी अदर्स, और फिर दूसरे के प्रश्नों का वो जवाब भी दी। उसके बाद से बहुत सारा ऐसा डिस्कशन हुआ जिसमें वो शामिल हुई, बहुत सारा वो प्रश्न भी पूछी और दूसरों के प्रश्नों का उत्तर भी दी। अदर स्कॉलर्स वेयर एस्टोनिश्ड बाय हर ब्रिलियंस, अदर स्कॉलर्स जो दूसरे विद्वान थे, वेयर एस्टोनिश्ड, वेस्टोनिश्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित, बाय हर ब्रिलियंस उसकी बुद्धिमता से, उसकी बुद्धिमता को देखकर दूसरे विद्वान आश्चर्यचकित थे। आया बच्चे समझ में? देखिए आगे बढ़ते हैं। When the final draft of the book was compiled, many hymns which were composed by the girl were included. When the final draft means लेख, of the book was compiled, वो जो बुक, राजा का बुक था जिसमें विद्वानों के जितने भी विश्व में जितने ज्ञान है सब ज्ञान को वो संकलित कर रहा था, वो जो किताब, वो लेख का कार्य, संकलित का कार्य जब समाप्त हुआ, मैनी हिम्स बहुत सारे ऐसे श्लोक, विच वेयर कंपोज्ड मीन्स तैयार किए गए थे, बनाए गए थे, बाय द गर्ल वेयर इंक्लूड लड़की के द्वारा जो उसमें शामिल थे, उस लेख में लड़की के द्वारा जो बनाए गए श्लोक थे वो भी शामिल हुए। Nobody knows for sure what happened to the girl thereafter उसके बाद nobody कोई भी व्यक्ति, knows means जानना, for sure उसके बाद से कोई भी अनिश्चित रूप से नहीं जानता कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, उस लड़की को क्या हुआ। सम से कुछ कहते हैं she constructed a book of her own hymns, some say she opened an academy for girls. Different people, different stories, but everybody agrees that the girl who asked why became the first female scholar. कुछ लोग कहते हैं she constructed a book of her own hymns, कुछ कहते हैं कि उसने अपनी on hymns, अपने ही श्लोकों की कंस्ट्रक्टेड, एक बुक कंस्ट्रक्ट किया, एक बुक बनाया। कुछ लोगों का कहना है कि वो अपने श्लोकों से एक बुक का निर्माण की, एक बुक लिखी। सम से कुछ कहते हैं सी ओपन एन एकेडमी फॉर गर्ल्स, कि वो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक एकेडमी, संस्था
एक संस्था ओपन की, एक संस्था खोली। डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोग, डिफरेंट स्टोरीज, अलग अलग कहानियाँ बताते हैं उस लड़की के बारे में। बट एवरीबडी एग्रीज, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति एग्रीज, सहमत हुआ, दैट की द गर्ल हु आस्क वाई, द गर्ल वह लड़की, हु आस्क वाई जो पूछती है क्यों, बिकेम द फर्स्ट फीमेल स्कॉलर वो पहली फीमेल स्कॉलर बनी। सारे लोग यह बात से एग्री हैं कि वह लड़की जो सवाल करती थी हमेशा क्यों, वो लड़की फर्स्ट फीमेल स्कॉलर बनी। ठीक है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ देखिए अबाउट द ऑथर के बारे में दिया है। शॉन मेहता रॉट हर फर्स्ट स्टोरी ऑफ एज 7, जब उनका 7 का एज था तब वो स्टोरी लिखी थी। द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई इज़ वन ऑफ द स्टोरीज ऑफ हर बुक नेम्ड, उनके बुक से लिया गया है। बुक का नाम है अ टेल ऑफ अ फेरी टेल एंड अदर स्टोरीज। और यहाँ देखिए आगे मीनिंग इन कंटेक्स्ट, यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डिफ़िकल्ट लगते हैं, उसकी इंग्लिश में मीनिंग दी हुई है। आप क्या करेंगे, ये मीनिंग लिखने के बाद उसकी हिंदी मीनिंग रफ कॉपी पर लिखकर सेंड करेंगे। और साथ में देखिए कंप्रहेंशन, इसमें फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये जो सही ऑप्शन है उसमें आपको राइट का निशान लगाना है। तो 1 2 3 दिया हुआ है, ये 3 आप होमवर्क में करेंगे। और साथ में मीनिंग लिखना है। और ये देखिए 2 3। ठीक है, ओके बच्चे, ये आज का आपका होमवर्क है। क्लास हम यही ऑफ करते हैं। बाय।